सावन का महीना शुरू हो गया है, तो इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं सावन मास का पहला अध्याय। से आप पूरे सावन के महीने अगर सुनते हैं, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के कुछ समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिक, सटता, परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, प्रयाणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, ये सब अनुशायी हैं। श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों को मैं विद्वान अंत में आप लोगों को प्रसन्नता होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभागिशाली संतन कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। संतन कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवों के देव महाभाग, आप अपने व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, आपकी अत्यंत प्रीति पाने वाले, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाले हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुरवत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवणोच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे उत्तम प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है। अंत इसे श्रवण यानी कि सावन मास कहा जाता है। इस मास में सावन नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से सभी इस श्रावण को कहा गया है। इसके महत्व के श्रवण से मात्रा से ही सिद्धि प्रदान करने वाली है। इसलिए भी यह श्रवण की संज्ञा वाला निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सहस है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 वो से संपन्न हुए। अधिक कहने के प्रयोजन से इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। मुनो, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त है। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं, आतो जिज्ञासाओं, भक्तों की अर्थ कामना करने वाला, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाला, चारों प्रकार के लोगों को, ब्रह्मचार्य ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस सावन मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। संतन कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ है और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए और किस किस व्रत को कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान कौन सा अवतार हुआ है, सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है। हे प्रभु, सब बताएं। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी को प्रसन्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अंत आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए विभो वह सब मुझे बताएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अंत आपके आदि देव कहाँ गए हैं। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवताओं के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप
शिव और पाप समूह को हरने के कारण आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रणाम है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ग विकृत हैं। आप कपूर के सामान्य गौर वर्ण के हैं। अंत आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले सविताष्टान नामक चक्र और विष्णु के अधिष्ठान रूप से 10 दल वालों मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर ओप के अधिष्ठ होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता का व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपकी नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण ईशान आपके श्रेष्ठ तत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विकृति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसे महर्षियों ने कहा, जगत के संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया है। महाप्रलय की कालीगनी को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ है। संसार रूपी अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया है। आप ऐसा ही कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपका प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अंत आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार त्रिकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संतन कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म में पहला अध्याय समाप्त होता है। पहले अध्याय से सुनने और सुनाने से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शिव पुराण और भागवत गीता में स्पष्ट लिखा है, शिव और विष्णु एक ही हैं। भगवान कृष्ण जी ने ये स्पष्ट कहा है, जो मुझे माने और शिव को नहीं, जो शिव को पूजे और मुझे नहीं, दोनों ही पापी हैं। प्रेम से, मन से, भाव से कमेंट में ये नारा जरूर लगाएं, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, घर घर महादेव।